नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिहार एएनएम 10/709 की स्थिति क्या है और जो है किस परिस्थिति में जो है बिहार में जो ज्वाइन हुई है एएनएम वो काम कर रही है, उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। सैलरी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और तांती तत्वा के लिए खुशखबरी हो सकती है। और इसके अलावा अगर जब सीटें खाली है तो 32 नंबर वालों की जो है ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई, इस तरीके के जो है तमाम जो है बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर अंत में जो है आपको समझ आएगा, जो बातें छूट जाएगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम तांती तत्वा को लेकर बता देते हैं। तांती तत्वा के लिए जैसी खबरें निकल कर आई है अभी जो है आज जो है कल जो है एक सिस्टर गई थी जो है बीटीएससी और वहाँ पे उन्होंने बात करी। तो बात करने के बाद ये खबर निकल कर आई है कि जो है कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है तांती तत्वा का जो है ज्वाइनिंग मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी खबर हो सकती है तांती तत्वा के लिए। ठीक है, मतलब कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो आपको जो है ज्वाइनिंग मिल सकता है, ये खबर निकल कर आई है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, तांती तत्वा वाले शायद समझ गए होंगे, उनको जानकारी भी मिल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस केस की सुनवाई को लेकर के। आपको पता है इसमें जो है 6 तारीख को सुनवाई होना है। ठीक है, इस बार जो है कॉज लिस्ट में ये केस आएगा और जो आईए है उस पर बहस होगा। मामला यहाँ पे ये चलेगा अब कि जब सीटें खाली है, यहाँ पे आप देखिएगा सीटें खाली, उसके पहले यहाँ पे एक चीज़ आ गया। चलिए आपको बता देते हैं पहले कि बिहार में जो एएनएम की भर्ती आई है 5006 पदों पे, तो उसको लेकर हमारे यहाँ बैच चल रहा है, बैच गगनयान। ठीक है, तो जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो रही है। डेमो क्लासेस है, फीडबैक है, मतलब हर चीज़ है। आप जा कर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको पढ़ाई समझ में आ रहा है तो आपको क्लास ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं है कि पहले सीधे सीधे क्लास ही ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर जाके देख लीजिए, फ्री है। कोई जो है चेक करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। आप क्लासेस 4-5 क्लासेस 10 क्लासेस देखिए, आपको समझ में आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसके लिए आप 72 899 59 436 पे व्हाट्सअप पे ऑफलाइन जैसे भी आप मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए कि आप प्ले स्टोर पे जाइए अपने मोबाइल के और वहाँ से एजुकेशनल एकेपी जो है सर्च कीजिए, उसके बाद इंस्टॉल कीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए। संपूर्ण सिलेबस जो है कंप्लीट कराने की जिम्मेवारी और जो है 100% समझ की भी जो है गारंटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं आगे, क्या मैं आपको बता रहा था। और एक बात है कि अगर आपके जानने वाले कोई एएनएम की तैयारी कर रही होंगी तो आप उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, हमारा नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, तो जो है तांती तत्व वाला तो मैंने बता दिया। अब हम बताते हैं जो कि सीटें खाली है। देखिए जो सीटें खाली है, देखिए यहाँ पे टोटल जो है बहाली थी 10,709, 8,791 के अप्रॉक्स लोग पास हुए और ज्वाइनिंग हुआ मात्र 7,586। और आपको पता होना चाहिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि बिहार में कोई भी जॉब हो जो बीटीएससी से निकलती है, मैक्सिमम जॉब, सब तो नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम जॉब में जो है भर्ती में जो है महिला कैटेगरी के लिए 32 मार्क्स ज़रूरी होता है। 32 मार्क्स अगर आप आ गए तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ये नियम है, सरकार का नियम है। तो जब अनारक्षित कैटेगरी में 3,539 है, कितनी सीटें है? 3,539 है। तो यहाँ पे जो है 3157 ही ज्वाइन किए हैं, तो बाकी पदों पे ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई है? आपको बता दें यूआर कैटेगरी में भी महिला को 32 नंबर ही लाने हैं। यूआर कैटेगरी में भी महिला को 32 नंबर ही लाने होते हैं। तो बाकी जो जिन लोगों का 32 नंबर है उनकी नियुक्ति तो होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 868 सीटें हैं लेकिन मात्र 626 लोग ही ज्वाइन किए हैं। तो अगर ईडब्ल्यूएस में 32 वाले की ज्वाइनिंग हो गई है तो अच्छी बात है। एससी कैटेगरी में जो 2188 है और जो है मात्र ज्वाइन की है 507। तो बाकी कैटेगरी का तो 32 कट ऑफ गया, एससी का गया है, एसटी का गया है, अत्यंत पिछड़ा का जो है गया है। पिछड़ा वर्ग में 1191 सीटें हैं, 1191 सीटें हैं और 1179 लोगों की नियुक्ति हुई है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये जो है अप्रॉक्स ऐसा लग रहा है कि जो 100 सीटें रिजर्व है उसके लिए इसमें से सीटें रखी गई है। ठीक है, या फिर जो पिछड़ा वर्ग के लिए जो रखी गई इसमें से भी रखी गई है। अभी कुछ लोगों का जो है किस्मत चमकेगा। लेकिन जो ईवर कैटेगरी की हम बात करें
तो जो है 32 नंबर वालों को भी नौकरी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे सीटें खाली है। सीटें क्या है जी? खाली है। और सारी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो जो बिहार की अगर महिला है कोई 32 नंबर लेके आई है तो उसकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी। इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में बहस होगा अगले जो है डेट पे। मैं आपको बता देता हूँ, आज ही बता देता हूँ कि मतलब ये मुख्य मुद्दा हो सकता है जो आईए किया गया है उनका। हो सकता है, ऐसा संभावना है इस बात की। ठीक है, इस बात पे जो है चर्चा होगी और जो है जो भी निर्णय निकलेगा वो तो आप सभी को पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको ओवरऑल आईए को लेकर जानकारी। अब मैं बात कर लेता हूँ, अब यहाँ पे एक जो रिक्तियाँ जो सर्वोच्च न्यायालय के बीते 14 मई के पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में क्रम से कोटिवार समानुपातिक रूप से सुरक्षित कर लिया गया, इस तरीके की बातें कही गई हैं। एक अब सैलरी को लेकर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए सैलरी को लेकर जो स्थिति ऐसी आई है, सैलरी वाला में है कि मैं आप लोगों को पहले भी बोला हूँ, बहुत मतलब कठिन विपरीत परिस्थितियों में जो है बिहार की एएनएम जी रही है, काम चला रही है। तो कई लोगों का कहना है कि आप लोग आवाज़ उठाइए, हम लोग बीटीएससी जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, कि आखिर हमें सैलरी मिल क्यों नहीं रही है। देखिए आप समझिएगा, इस बीटीएससी का तो इसमें कोई रोल नहीं है, पहले आपको क्लियर कर देता है। सैलरी जो है मिलेगी तभी जब सब कुछ ओके हो जाएगा, ऑल पेपर अनबोर्डिंग से लेके तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएगी, उसके बाद ही सैलरी मिलेगी। तो अगर कोई आवाज़ उठाने से सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार के पास एक बहुत बड़ा जो है हथियार है। सरकार बोलेगी कि हम आपका पेपर ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम कैसे सैलरी दे सकते हैं। और ये प्रॉपर लेटर में लिखा हुआ है, ये बातें हमारे ग्रुप में लेटर घूम रहा है, वो आप देख लीजिएगा कि जब तक पेपर कंप्लीट नहीं होगा तमाम चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। तो अब एक आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर कब तक सैलरी मिल जाएगी, बहुत दिक्कत हो रहा है, रूम लेके रहना पड़ रहा है, रूम रेंट देना है, बच्चों को ध्यान देना है, तमाम चीज़ें है, खाना पीना है। तो मैं आपको बता दूं जो है अभी इसमें कोई जो है डेट ऐसा नहीं दिया जा सकता कि 1 हफ्ते में मिलेगा या 10 दिन में मिलेगा। अभी इसमें लगभग मैं आपको बता दूं कि उम्मीदें ऐसी चल रही थी स्टार्टिंग में कि जो दशहरा तक सैलरी मिल जाएगा, लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि जो है दशहरा दिवाली पार हो सकता है सैलरी मिलने में। सच्चाई यही है। और जो है आप सोचिएगा कि जो है आवाज़ उठाने से सैलरी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। हालांकि मैं तो कई बार चर्चा करते रहता हूँ इसके ऊपर। सैलरी तभी मिलेगी जब आपका पेपर कंप्लीट होगा। तो आप जो जहाँ भी पोस्टिंग है वहाँ के जो बड़े बाबू हैं, आप उनसे अनुरोध कीजिए कि जो पेपर वाला काम है वो यथाशीघ्र जो है उसको आगे करे, यथाशीघ्र जो है कंप्लीट करे, और तब जो है जा कर के आपको सैलरी मिलना संभव हो पाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि सैलरी को लेकर परेशानी है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिए आप लोग। सरकारी नौकरी तो लगी गया है, हर महीने 40,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, तो वही 5-6 महीने में सोचिए अगर मिलता है, इतना तो नहीं जाएगा लेकिन 2-2.5 लाख रुपये आपके अकाउंट में आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए आप लोग। तो ये सारी जानकारी थी, और तैयारी को लेकर भी मैंने बता दिया। कोई तैयारी करने वाले तो उनको ज़रूर बताइएगा। ताती तत्वा वालों के लिए जो है 1 हफ्ते में ऐसा मिला है कि ज्वाइनिंग हो सकता है। बाकी जो सीटें बची है कट ऑफ कम करके ज्वाइनिंग कराने के लिए बातें की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी बिहार एएनएम 10-709 को लेकर के। 6 तारीख को सुनवाई होना लगभग तय माना जा रहा है, और जो भी अपडेट आएगा मैं आने वाले दिनों में भी बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।